लेकिन तुम जैसे लोग रिश्तों में दरारें डाल के उन्हें एक दूसरे से अलग करते हैं। मोहब्बत में तो इंसान सब कुछ कर जाता है। प्यारी लड़की है, मुझे तो बहुत ही पसंद आई। Shut up and get out! जा रही हूँ मैं यहाँ से। कोई किसी के लिए इस तरह प्रोजेक्ट तो छोड़ता नहीं। मैं तो बस हाँ भी कर आई हूँ। क्या आपने कभी किसी से मोहब्बत की है? एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि ज़रार जो कि महक का पता लगाने के लिए मारा फिर रहा है, आखिरकार उसे महक का पता चल जाएगा। वो महक से एक ही सवाल का जवाब जानना चाहता है कि महक के इस रवैये की वजह क्या है, वो उसे क्यों छोड़ के गई है। लेकिन जब वो महक से मिलेगा उसे अपने इस सवाल का जवाब भी नहीं मिलेगा और महक उसकी ज़िंदगी में वापस भी नहीं आएगी। महक को इस बात का इदराक है कि ज़रार के घर वाले इस रिश्ते के लिए कभी भी नहीं मानने वाले, और उसके साथ ही अगर वो ज़रार को उसके घर वालों की हकीकत बता भी देती है तो उसे उसकी मोहब्बत उसे मिलने वाली नहीं। इसलिए वहां से ज़रार खाली हाथ ही लौटेगा। और जब ज़रार को इस बात का इल्म होगा कि फरियाल बरसों से उसे यकतरफा मोहब्बत करती है तो वो अपने घर वालों को ज़बरदस्ती इस रिश्ते के लिए मनाएगा और फरियाल से शादी करने की कोशिश करेगा। उसकी खुद को गोली मार देने की धमकी की वजह से सीरत फरियाल और ज़रार के रिश्ते के लिए राज़ी तो हो जाएगी, लेकिन वो एक ऐसी चाल चलने वाली है जिस वजह से फरियाल ऐन शादी के दिन ही जेल की हवा खाने वाली है। और इस काम में और कोई नहीं बल्कि ज़ीनिया ही अपनी मां सीरत की मदद करने वाली है, क्योंकि ज़ीनिया के पास फरियाल के ऑफिस तक रसाई मौजूद होगी। वो फरियाल के ऑफिस में जाकर उसके फाइनेंस में काफ़ी कुछ गड़बड़ कर देगी, जिसकी वजह से उसके ऊपर एक गबन का बहुत बड़ा मुकदमा चलने वाला है। वो इस इल्ज़ाम से बरी तो हो जाएगी, लेकिन उसका ज़रार से शादी करने का ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रह जाएगा। एपिसोड में आप ये भी देखने वाले हैं कि ज़ीनिया शहराम से अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगी और उसे बताएगी कि उसे बहुत से प्रोजेक्ट्स ऑफर हो रहे हैं, लेकिन वो शहराम की कंपनी के अलावा किसी और कंपनी में इंटरेस्टेड नहीं है। शहराम भी उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से ही देने वाला है, लेकिन जब वो घर वापस आएगा तो उसे पता चलेगा कि उसकी माँ ने एक जगह पे उसका रिश्ता भी तय कर दिया है। वो अपनी माँ को उस जगह रिश्ता तय करने के लिए मना कर देगा, लेकिन वो अपनी माँ को अभी ज़ीनिया के बारे में नहीं बताएगा, क्योंकि वो ज़ीनिया से मोहब्बत तो करता है लेकिन अभी उसने उसके साथ शादी करने का फैसला नहीं किया। लेकिन आगे चलकर शहराम और ज़ीनिया में इख्तलाफात पैदा होने वाले हैं और इन दोनों में झगड़े भी आम होने वाले हैं। ज़ीनिया अपने किए गए दावों के बरक्स दूसरी कंपनी के एडवर्टीजमेंट में कभी काम करना शुरू कर देगी, और जब शहराम को पता चलेगा कि उस कंपनी की शोहरत अच्छी नहीं है तो शहराम खुद वहां पर जाएगा और ज़ीनिया को हाथ से पकड़ के ले आएगा। और ज़ीनिया की ड्रेसिंग भी वहां पर इतनी अच्छी नहीं होगी, ये बात भी शहराम को सख्त नापसंद आएगी। ज़ीनिया के नामुनासिब कपड़ों को ढकने के बाद शहराम उसे समझाने की कोशिश करेगा तो ज़ीनिया को भी इस बात का गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि यही सारी बातें तो उसका भाई ज़रार उसे करता है, और जब उसने अपने भाई की बातें नहीं सुनी तो वो कब शहराम की बातें सुनने वाली है। तो दूसरी तरफ शहराम को ज़ीनिया के टेम्परामेंट और उसकी बाकी आदत की वजह से भी काफ़ी शिकायतें होने वाली हैं, क्योंकि शहराम को धीमे मिजाज वाली और खुश अखलाक लड़कियां पसंद हैं, लेकिन यहाँ पर ज़ीनिया बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाली और बहुत ज़्यादा लड़ाई करने वाली होगी, जिसकी वजह से शहराम को लगने लग जाएगा कि शायद उसका इंतखाब ठीक नहीं। और अगले एपिसोड्स में शहराम और फरियाल के रास्ते जो हैं वो मिलने वाले हैं, इन दोनों की शादी होने वाली है, जिसके बारे में हम अगली एपिसोड में बात करेंगे।